मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पूर्वी बंगाल में 1971 में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई गतिविधियां बढ़ती हैं और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ से लाखों की संख्या में शरणार्थी के रूप में लोगों का भारत आगमन होता है और वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 1 करोड़ के लगभग हो जाती है। ये पूरे विश्व में अपनी प्रकार की पहली घटना थी कि इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में अपने देश को छोड़कर लोग दूसरे देश में शरण ले रहे हैं। और इस घटनाक्रम से भारत के सामने बड़ा संकट उपस्थित हो गया कि किस प्रकार से इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए, इनके रहन सहन की व्यवस्था की जाए, इनके स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये अपना सब कुछ छोड़कर और एक लंबी यात्रा अपने प्राणों को बचाकर वहाँ से भागे थे। तो इनका हर प्रकार से यहाँ ध्यान रखा जाना हर प्रकार से उचित था। और इसके साथ ही भारत के सामने भारत की अखंडता, सुरक्षा और सार्वभौमिकता का प्रश्न भी खड़ा हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम को पूरा विश्व तटस्थ भाव से देख रहा था, मूक दृष्टा बनकर देख रहा था। दुनिया की महाशक्तियां, यूएनओ, कोई अदर कोई प्लेटफॉर्म, कोई भी इसमें आगे आकर इस समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोच रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था, भारत के सर पर हो रहा था। और भारत इन परिस्थितियों में मूक दृष्टा बनकर नहीं रह सकता था, क्योंकि हम प्रत्यक्ष उससे प्रभावित हो रहे थे, होने वाले थे। तो हम न तो तटस्थ रह सकते, न मूक दृष्टा बनकर देख सकते, न विरक्त हो सकते। और यदि उस भाव से हम, उस लिहाज से हम आगे आकर कोई अच्छा कदम नहीं लेते, तो ये हमारे लिए, हमारी विदेश नीति के लिए, सदैव के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता था, खड़ा हो सकता था। इसके साथ ही भारतीय संसद, भारत के राजनीतिक दल, भारत के प्रबुद्धजन, भारत के अखबार, वो सब बांग्लादेश की मदद, बांग्लादेश की जनता की और वहाँ के नेताओं का समर्थन करने के लिए मदद देने की मांग कर रहे थे कि भारत सरकार को इस समय आगे बढ़कर उनकी मदद करे वो। और इसी सारे परिदृश्य को, इन्हीं सारी बातों को हमारे पूर्व विदेश मंत्री MC छागला साहब ने बहुत जोरदार ढंग से व्यक्त किया, अभिव्यक्ति दी है।
और वो अभिव्यक्ति इस प्रकार से है कि बांग्लादेश का उद्भव हमारे अच्छे पड़ोसी की दृष्टि से स्वागत योग्य है। उसके साथ हमारे राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध, अच्छे संबंध स्थापित होंगे और वो पाकिस्तान से भिन्न होगा, पाकिस्तान की तरह का राष्ट्र नहीं होगा। क्या आप अपनी पूर्वी सीमा पर ऐसे एक मित्र राष्ट्र को देखना नहीं चाहेंगे? तो इस प्रकार से MC छागला साहब ने अपने विचारों को प्रकट किया, व्यक्त किया, अभिव्यक्ति दी। और उसी समय एक वरिष्ठ और प्रसिद्ध पत्रकार अजीत भट्टाचार्य ने भी अपना अभिव्यक्त, अपना वक्तव्य या कहना चाहिए शब्दों में इस सारे परिदृश्य को व्यक्त किया कि भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आर्थिक हितों की दृष्टि से इस संघर्ष की परिणति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन इस स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। तब इस संघर्ष की परिणति बांग्लादेश के पक्ष में होना आवश्यक है और इसके लिए भारत को जोखिम लेनी होगी। भारत ने 1962 में भी जोखिम ली है, पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हुए 65 में भी ली है और उतनी ही जोखिम अब 1971 में हमारे सामने उपस्थित है और उस जोखिम को लेना चाहिए। उस जोखिम को लेने से हमें बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे, ये भट्टाचार्य जी ने कहा और वो फायदे भी उन्होंने गिनाए। पहला फायदा, उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमारा एक सशक्त दुश्मन है, वो कमज़ोर होगा और पूर्वी सीमा पर एक हमारा मित्र राष्ट्र स्थापित होगा। तो ये दोनों सीमाएं हमारी सुरक्षित हो जाएंगी। पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीमा है, उत्तरी सीमा, ये दोनों सीमाएं हमारी सुरक्षित हो जाएंगी। हमारा शत्रु है वो कमज़ोर हो जाएगा और हमारे एक मित्र राष्ट्र का होता। दूसरा, कश्मीर समस्या का समाधान सरल हो जाएगा। पाकिस्तान जब ताकतवर होगा तो ये समस्या सहज में सुलझेगी नहीं, वो सुलझने नहीं देगा। पर जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा तो वो उस प्रकार से मजबूती के साथ कश्मीर समस्या को लेकर हमारे सामने नहीं आएगा। और तीसरा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विजय होगी संसार के सामने, पूरे विश्व में। और धर्मतंत्रीय राष्ट्र या राष्ट्रवाद का जो मिथक है, झूठ है, वो पूरे संसार के सामने प्रकट होगा। तो ये भट्टाचार्य जी ने, अजीत भट्टाचार्य जी ने अपने शब्दों के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब पाकिस्तान पूर्वी बंगाल में अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था, एयरफोर्स के बेस बनाना है और है, वो चारों ओर से उसको वो घेर रहा था। और ये घेरते घेरते पूर्वी बंगाल और उसके आसपास चारों ओर की स्थिति बड़ी भयावह, विस्फोटक हो गई। सबको लग रहा था कि युद्ध के बादल, युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। बारूद के ढेर को चिंगारी के दिखाने की आवश्यकता थी। और इन जैसी परिस्थितियों में इस समय एक और संकट हमारे सामने था कि चाइना और पाकिस्तान, निक्सन और माओ का आपसी मिलन, मीटिंग
जो शायद इस पूरे संघर्ष के पीछे एक बड़ा कारण था। तो इससे भारत के सामने ये भी बड़ा खतरा था कि ये दोनों महाशक्तियाँ हैं, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ हैं और वो इस संघर्ष में उनका आखिर तक उस मदद करेंगे। तो ये भारत को यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेटेजी कि वो अपने किन मित्रों पर विश्वास करे, किससे सहायता ले, किसको अपना विश्वास दे ले, इस प्रकार का कुछ करना था। और इन परिस्थितियों के चलते चलते 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर में एक साथ बमबारी कर दी। अब भारत के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था युद्ध में शामिल होने के सिवा। तो बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तान की सेनाओं का सामना किया और 2 सप्ताह तक ये कड़ा संघर्ष, बड़ी भयंकर भीषण युद्ध चला। और इस युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत और मुक्ति वाहिनी के सामने और बांग्लादेश आज़ाद हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूरे संसार के सामने अस्तित्व में आया और भारत ने उसको पूरे विश्व में सबसे पहले एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। और इसके साथ ही शेख मुजीबुर रहमान साहब जो पाकिस्तानी जेल में बंद थे, उनकी रिहाई भी हो गई। और रिहाई के बाद वो जब ढाका जा रहे थे तो वो कुछ समय के लिए भारत में रुके और भारत में उनका जानदार शानदार स्वागत किया गया। और उस स्वागत भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस युद्ध में संघर्ष में भारत की भूमिका पर अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के बोल इस प्रकार से थे। इसमें 3 प्रमुख बातें थी। पहली बात, इंदिरा गांधी ने कहा कि हमने कहा था कि एक दिन भारत आए हुए शरणार्थी, सारे शरणार्थी अपने वतन को वापस लौटेंगे, अपने घरों को वापस जाकर संभालेंगे। तो ये रास्ता क्लियर हो गया। दूसरा, भारत देश ने, भारत सरकार ने बांग्लाजनों और मुक्ति वाहिनी की हर संभव मदद करने का वचन दिया था, वो हमने पूरा किया। हमने शेख मुजीबुर रहमान साहब की रिहाई का व्रत लिया था। आज वो मुक्त रूप से हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये तीनों वादे हमने पूरे कर दिए। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ और वो हमारे पूरब में एक, हम चाहते हैं कि बहुत ही सुदृढ़, सरल और राष्ट्र के रूप में रहे और हमारे राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध हैं वो बराबर बने रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कि आपके सामने भारत बांग्लादेश संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखा है। तो आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपके लिए अगले वीडियो में बहुत अच्छी सामग्री लेकर आऊँगा। एक बार पुनः धन्यवाद।